हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके स्टडी पॉइंट में। तो आज हम पढ़ेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। भारत सरकार ने 34 साल बाद हमारे देश की एजुकेशन पॉलिसी को चेंज कर दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में अभी तक जो चल रही थी पॉलिसी वो 10+2 ही चल रही थी। 10+2 का मीन्स ये होता है कि एक क्लास से, जैसे LKG UKG फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक हम पढ़ते हैं। आफ्टर देन हम स्ट्रीम चूज कर पहले 11वीं और 12वीं क्लास पढ़ते हैं। तो अभी इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दिया गया है और ये पूरे देश में एक साथ लागू किया जाएगा। ये नीति 2020 में लागू हुई थी, लेकिन अभी इसको स्टार्ट करने में 2021-22 या 22-23 के सेशन में लागू करेंगे। कोरोना काल का सिस्टम चल रहा है, अभी उसके अंतर्गत देखेंगे। अगर सब स्थितियां ठीक हो जाती हैं तो हो सकता है इसी साल 2021-22 में हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अप्लाई करें। आज हम इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे कि क्या क्या चेंजिंग हुआ है। लास्ट टाइम क्या होता था कि सभी बच्चों को 12 साल तक स्कूलिंग की जाती थी और वो किसी न किसी बोर्ड से करते थे, जैसे राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड। अब क्या होगा, इसी तरह से होगा। उसके बाद में क्या होता है, किसी यूनिवर्सिटी को में बच्चा चला जाता है, किसी प्रकार की जो UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होती है उसमें बच्चा पढ़ता है। अब क्या होगा, यही सिस्टम रहेगा, लेकिन 10+2 के जगह ये हो गया आपका 5+3+3+4। अगर इसका आप टोटल देखोगे तो ये 15 हो जाएगा। तो 3 साल स्कूलिंग नहीं बढ़ा है, 3 साल नीचे से लैप्स कर दिया गया है। देखो, हमने एक ही चार्ट बनाया है। मैं 1 बाय 1 सबसे पहले आपको ये समझा देता हूँ, फिर आपको पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो हमने 5 ईयर्स का सिस्टम लिया, इसको बोलते हैं हम फंडामेंटल सिस्टम। इसमें आपका नर्सरी होगा। नर्सरी में बच्चे की उम्र 4 साल या 4 साल से कम, समथिंग 3 या 4 साल की उम्र होनी चाहिए थी। पहले क्या होता था कि स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में जाता था, उसकी उम्र 5 या 6 साल, 5 साल में बच्चे का एडमिशन होता था, 6 साल 7 साल में वो फर्स्ट क्लास में पढ़ता था। अब क्या है कि 3-4 साल की उम्र में बच्चा स्कूल में आ जाएगा, जिसे नर्सरी क्लास में एडमिशन लिया जाएगा। नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, जिसे अब जूनियर KG होगा और सीनियर KG। इसमें हम जो पहले पढ़ते थे UKG की जगह यहाँ पर जूनियर KG की जगह सीनियर KG कर दिया। फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट क्या होगा, 3 ईयर्स में जो 3 नियम यहाँ पर 5 हो गया, फिर 3 है। और 3 के अंदर क्या होगा, ईयर्स ए प्रीपेटरी। इसके अंदर क्या होगा कि आप 3rd क्लास पढ़ेंगे, 4th क्लास पढ़ेंगे और 5th क्लास पढ़ेंगे। नेक्स्ट होगा आपका ईयर्स ए मिडिल टाइप का आएगा, जिसमें क्या पढ़ेंगे, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास। और जो 4 ईयर का सिस्टम है उसमें हम पढ़ेंगे 9th क्लास, 10th क्लास, 11th और 12th क्लास। अब हम इनको 1 बाय 1 समझते हैं कि इनमें क्या हुआ है। देखिए, सबसे पहले इसमें जो हमने बताया आपको 5 ईयर का जो फंडामेंटल सिस्टम है, इसमें इसको 2 भागों में हमने डिवाइडेड किया है, जिसके अंतर होगा 3 ईयर्स एंड 2 ईयर्स। तो इसमें 2 भागों में बांटा गया। अब देखिए, जब बच्चे छोटे थे तो पहले क्या होता था, स्कूल जाने में उनको प्रॉब्लम आती थी, रोते हैं, स्कूल नहीं जाते, टीचर्स भी प्रेशराइज करते हैं, पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं, बच्चे बचपन में स्कूल पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो क्यों नहीं जा पाते। उनको क्या है कि जो घर पर खेलने को जो माहौल मिल रहा है वो स्कूल में नहीं मिलता। स्कूल में क्या, प्रॉपर ड्रेस से जाओ, प्रॉपर प्रार्थना बोलो, प्रॉपर वहाँ पर होमवर्क करिए और वहाँ पर हाफ ईयरली, ईयरली ये सारे एग्जाम दो, तो बच्चा बर्डन हो जाता है। वहाँ पर टीचर की डांट सुनो, पिटाई खाओ, फिर घर पे पेरेंट्स की सुनो, फिर नंबर की भागादौड़ी, इसकी इतनी % बढ़ गई, उसकी इसकी % बढ़ गई। तो बच्चा इन सबसे बचना चाहता है। वो 6 घंटे वहाँ बैठकर परेशान हो जाता है। वो बच्चों के साथ खेलना चाहता है, पेंटिंग करना, इधर उधर कुछ इन्वेंट करना, ये सब चीज़ें। तो जैसे कि आपको पता है कि पहले से जो अच्छी स्कूलें हैं, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है बड़े शहरों में, उनमें प्ले स्कूल का सिस्टम चल रहा है। प्ले स्कूल जो छोटे बच्चों के लिए होता है। तो अब क्या है, ये हर स्टेट में गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों में कंपलसरी कर दिया गया है प्ले स्कूल का। और प्ले स्कूल के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर
3 साल बच्चे को कोई ड्रेस बाउंडेशन नहीं है, किसी प्रकार कोई प्रार्थना नहीं बोलनी, और वो जाएगा और वहां पर बच्चों के साथ खेलेगा। यहाँ टीचरों को भी इसी प्रकार से ट्रेंड किया जाएगा और वो वहां पर भी जाकर ऐसे ही बच्चों को पढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट जो 2 ईयर होंगे, इसके अंदर पहली क्लास जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड सेकंड स्टैंडर्ड होगा। इसके अंदर क्या होगा कि ये सेकंड और फर्स्ट स्टैंडर्ड तो होगा, लेकिन इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। यहाँ पर बच्चों को जब 3 साल उसको स्कूल जाते हो जाएंगी, थोड़ा सिखाना, जैसे ABCD बड़ी छोटी NR गिनती, उसको क्या है कि पढ़ाई से थोड़ा सा ना अवगत कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई एग्जाम नहीं होगा और बच्चे को फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में पास कर दिया जाएगा। ये हमारा पहला है फंडामेंटल क्लासेज, जिसको 5 ईयर का प्रोग्राम होता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है 3 ईयर्स का। देखो ये हमने हो गया। अब इसके बाद में अब हम ये पढ़ेंगे 3 ईयर्स का प्रोग्राम। इसको बोला है प्रेपरेटरी एग्जाम सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, 3 ईयर्स का सिस्टम है। इसके अंतर्गत हमारी 3, 4 और 5 3 क्लास आएगी। बच्चे ने देखो यहाँ पर पहली और दूसरी क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड क्लियर कर लिया। अब क्या आ गया, वो आ गया 3rd स्टैंडर्ड में। तो यहाँ पर जो सिस्टम है, इसके अंदर क्या होगा, देखो 3, 4 और 5th स्टैंडर्ड 5वीं क्लास तक। तो इसमें किस तरह से पढ़ाया जाएगा, इसके अंदर देखो एक्टिविटीज क्लासेज होंगी। एक्टिविटीज क्लासेज जैसे बच्चा है, किसी का सिंगिंग में मतलब कि इंटरेस्ट है, डांसिंग में है, या किसी चीज़ बनाने में है, खेलने में है, राइटिंग करने में, तो जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो अभी वैसे ही एक्टिविटीज आप उनके मार्क्स मिला करेंगे बच्चों को, और उनको क्या होगा कि उसी में स्कूल में ये सब चीज़ें मिलेंगी पढ़ाने के लिए। अब नेक्स्ट क्या होगा कि लैंग्वेज। अब जो 5th क्लास तक के बच्चे हैं, इसमें क्या कर दिया, एक मदर लैंग्वेज और एक नेशनल लैंग्वेज। तो मदर लैंग्वेज में क्या होता है, जैसे कोई बच्चा महाराष्ट्र से तो महाराष्ट्री, बिहार से तो भोजपुरी, बंगाल से तो बंगाली, राजस्थान है तो राजस्थानी, जो उनकी मदर टंग है उसको लगा दिया। अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ना चाहता है, तो इंग्लिश पढ़ सकता है। इंग्लिश हटाई नहीं है, गवर्नमेंट ने दोनों ऑप्शन रखे हैं, लेकिन मदर टंग भी उसमें। उससे बेनिफिट क्या होगा, जब बच्चे की उम्र छोटी होती है, वो सबसे ज़्यादा क्या होता है कि अपनी जो उनकी भाषा होती है नॉर्मल वहाँ की गांव की, उससे वो जल्दी समझ पाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि इसमें मदर टंग का, और वो कुछ भाषाएं हमारी लुप्त ना हो और बच्चे उनके बारे में जानें और पढ़ें। और इसमें क्या होगा, यहाँ से हमारा एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर 9 एग्जाम था और यहाँ एग्जाम स्टार्ट हो गया हमारा। तो इसके अंदर बच्चे ने 3rd, 4th और 5th ये तीनों क्लास पास कर लेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आएगा मिडिल स्टेज में। मिडिल स्टेज के अंदर 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास 3 क्लास होंगी, जिसमें क्या होगा कि आपका यहाँ पर एक क्लासेस कंप्लीट होगी। जैसे आपने यहाँ एग्जाम नहीं दिया, 1st और 2nd पास कर ली, यहाँ पे 3rd, 4th और 5th पास कर ली। 5th क्लास पास करने के बाद आप इसमें होगा, हमने 5 वाला पढ़ा सिस्टम, फिर 3 और नेक्स्ट जो 3 ईयर का सिस्टम, इसको बोलेंगे मिडिल स्टेज ईयर्स। तो इसमें क्या होगा कि आपको कंप्यूटर लैंग्वेज सिखाई जाएगी, जिसे अपन कोडिंग बोलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग आप देख रहे हो यूट्यूब पे भी आजकल बहुत चैनल आ रहे हैं, बहुत ऐप्स आ रहे हैं जो बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं। देखो ये नहीं है इसका मतलब कि 6ठी क्लास से 7वीं क्लास का बच्चा कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बना देगा, सॉफ्टवेयर इन्वेंट करेगा। लेकिन अब आपको पता है कि जैसे आप यूट्यूब पर मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपने कोई मोबाइल सिस्टम ले रखा हो तो उसको चलाना आता है। अभी कोरोना की वजह से सारे बच्चे डिजिटल मतलब की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से कंप्यूटर की और डिजिटल मोबाइल की इंस्ट्रूमेंट्स की डिवाइसों का यूज करना और इनके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ से हमारी कंप्यूटर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर हमको अच्छा अच्छा सिखाया जाएगा। कोई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भी कई सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहे हैं जो कि वो गवर्नमेंट के लिए प्रोवाइड करेंगे, जिनके अंतर्गत बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है वैकेशनल टीचिंग। देखो मैंने अपने इंस्टीट्यूट में पहले भी बच्चों को इसके बारे में बहुत बताया। वैकेशनल टीचिंग ये क्या होता है, जितने भी विकसित देश हैं, डेवलप कंट्रीज हैं या डेवलप सिटीज़ हैं, उनके अंदर ये वोकेशनल टीचिंग करवाई जाती है। ये बहुत अच्छा सिस्टम है। इसके अंदर क्या होगा कि बच्चा देखो 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास में एक स्टूडेंट होता है जिसकी एज लगभग 12, 13, 14 साल होती है। तो मतलब ग्रोथ करने की उसका माइंड, उसका फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, हर चीज़ को कैचिंग पावर, पढ़ने की पावर, उसकी क्षमता बहुत अधिक होती है। तो उसमें क्या होगा, ये जो वैकेशन टीचिंग है इसके अंदर जैसे कोई लड़कियां हैं
उसको सिलाई में इंटरेस्टेड है, तो वहीं से वो सिलाई सीखेगी, नए नए डिज़ाइन की ड्रेसेस बनाएगी। अब क्या होता है पहले शिक्षा में कि 10वीं पढ़ ली, 12वीं पढ़ ली, बीए करने के बाद फिर कोई वो मॉडलिंग का या कोई कोर्स करते हैं जाकर और फिर जाकर नौकरी लेते हैं, लेकिन वो बचपन से ही उसमें हो जाएंगे। जैसे अभी कोई लड़का है उसको इलेक्ट्रिशियन में कोई इंटरेस्टेड है, कारपेंटिंग में कोई इंटरेस्टेड है, या कोई लड़की है उसको ब्यूटी पार्लर में या फिर कुकिंग में है इंटरेस्ट, तो वो सारी चीज़ें 6-6 महीने का प्रोजेक्ट बनाकर वो इसमें जमा करेंगे, टीचर्स एजुकेशन देंगे, उनको मोटिवेट करेंगे और उस चीज़ के भी उनको एजुकेशन में मार्क्स इन्वॉल्व होंगे, उनको मार्क मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि बच्चा क्या होगा कि उसकी स्किल्स डेवलपमेंट होगी, वो आगे जाके बेरोजगार नहीं हो सकता, किसी भी काम को सीख सकता है, एक सर्टिफिकेशन मिल गया पढ़ाई के साथ साथ। अभी क्या होता है कि पढ़ाई के बाद हमको कोई कोर्स करने पड़ते हैं, कोई कंप्यूटर कोर्स करना पड़ता है या कोई दूसरा कोर्स करना पड़ता है, लेकिन इसके साथ साथ ही हमको बहुत सारी पढ़ाई मिलेगी। और इसके साथ जो अपनी नॉर्मल मैथ चलती है, जो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में मैथ होती है, साइंस और आर्ट्स एसएस वगैरह ये सब चलेंगी। इसके साथ ही अपना एक इंडियन लैंग्वेज होगा। इंडियन लैंग्वेज में जैसे आप अभी 10वीं तक पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो 10वीं तक जैसे अपने संस्कृत है कंपलसरी, या कहीं कहीं पर उर्दू है या कहीं पंजाबी है, इस प्रकार की आप कोई भी एक लैंग्वेज लेनी कंपलसरी है। उसके बाद में अभी हमने ये फर्स्ट 5 ईयर का सिस्टम समझ लिया, अब आएगा हमारा 3 इयर्स का, और उसके बाद में फिर 3 इयर्स का हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे 4 ईयर सिस्टम। इसके अंतर्गत क्या आएगा हमारा ईयर्स सेकेंडरी, क्या आएगा ईयर्स सेकेंडरी। इसमें 9th 10th 11th 12th क्लास को हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें चेंजेस क्या आए हैं कि सबसे ज़्यादा चेंजेस आया नो स्ट्रीम। क्या आया है? नो स्ट्रीम, कि आपकी कोई भी स्ट्रीम नहीं होगी। मैं इधर लिख देता हूं नो स्ट्रीम। देखिए पहले इसमें चेंजिंग बहुत हुई है। पहले क्या होता है कि जैसे हम 10वीं क्लास पास करते थे तब हम 11वीं और 12वीं क्लास में जाते थे, 11th और 12th स्टैंडर्ड में, तब क्या होता था कि हमें सब्जेक्ट चूज करने होते थे। तो स्ट्रीम में क्या होता है, जैसे हमारे स्ट्रीम में पहले होता था PCM, PCB या फिर कॉमर्स हो गया या आर्ट्स हो गया। तो PCM का मीन्स होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लिया, आप साइंस स्टूडेंट बन गए, आप इंजीनियरिंग करेंगे या उस तरह की टेक्निकल नॉलेज में आप चले जाएंगे। PCB का मतलब आप डॉक्टरी में जाओगे, आप नर्स बनोगे या फिर डॉक्टर बनोगे, नर्सिंग कोर्स फार्मेसी करोगे या MBBS करोगे, और या फिर आप कॉमर्स लोगे, आप चार्टेड अकाउंटेंट बनोगे, या फिर आप आर्ट्स लोगे, कोई भी सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हो। लेकिन ना तो PCM वाला आर्ट्स वाला काम कर सकता है ना आर्ट्स वाला, फिर उनको आगे चेंज करना। तो ये बहुत ही ऐसा सिस्टम था जैसे अपने यहाँ पर जातिवाद का सिस्टम चलता है, भाई ये तो साइंस वाला स्टूडेंट है, ये मैथ वाला साइंस वाले को अलग अलग नज़र से देख रहे हैं, बायोलॉजी वाले को अलग नज़र से देख रहे हैं, कॉमर्स वाले को अलग अलग नज़र से देख रहे हैं, ये तो भाई आर्ट्स वाला है। वैल्यू ही नहीं है, अगर किसी अच्छी % आ रही है तो वो साइंस पढ़ रहा है। तो ये ना एक शिक्षा के अंदर भी जातिवाद सा सिस्टम हो रहा था, जो बच्चा यार इसने साइंस ले रखी है तो बच्चे देख रहे हैं। तो ये सिस्टम गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया और ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। और इसके अंतर्गत सबसे पहली बात जो मैंने आपको अभी बताया था कि 10वीं क्लास के बाद हम 11वीं में सब्जेक्ट चुनते थे, अब क्या है कि हम यहाँ पर कहाँ से सब्जेक्ट चुनेंगे, 9th क्लास से ही, डायरेक्ट 9th क्लास से ही हम यहाँ पर सब्जेक्ट चुनेंगे। और नो स्ट्रीम, ये जो स्ट्रीम है ये सारी खत्म कर दी। अब क्या है, स्ट्रीम हटाने के बाद क्या आया है, मल्टीपल सब्जेक्ट। मल्टीपल सब्जेक्ट का मीन्स क्या होता है कि जैसे आपने फिजिक्स ले ली, केमिस्ट्री ले ली, उसके बाद आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, पॉलिटिकल पढ़ना चाहते हो, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो, या मैथ के साथ में आप कोई लिटरेचर पढ़ना चाहते हो तो आप वो भी पढ़ सकते हो। तो आप 9th क्लास में कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, इसमें कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि आप साइंस स्टूडेंट हो, आप मैथ स्टूडेंट्स हो, या फिर आप आर्ट्स लोगे या कॉमर्स लोगे, आप कुछ भी पढ़ सकते हो। तो ये सबसे पहला क्या था, नो स्ट्रीम को खत्म कर दिया गया है। दूसरा क्या है, मल्टीपल स्ट्रीम, इसमें मल्टीपल स्ट्रीम आ गया है और हम 9th से ही लेने लगे। अब इसमें एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है जिसे हम बोलते हैं सेमेस्टर सिस्टम। देखो पहले क्या था, इसमें क्या होगा, 9th पढ़ोगे आप, 10th 11th और 12th, ये चीज़ें आप पढ़ोगे तो इसमें आपको हर साल एक एग्जाम देना होता था और आप क्या होते थे, 4 एग्जाम देकर पास होते थे।
अब क्या हो गया, इसमें सेमेस्टर कर दिए। क्या सिस्टम कर दिया, सेमेस्टर सिस्टम कर दिया। सेमेस्टर सिस्टम का मतलब क्या होगा कि आपके 8 एग्जाम लगेंगे, मतलब कि हर 6 महीने में एक एग्जाम आपका लगेगा। सेमेस्टर सिस्टम जिन बच्चों ने बीटेक वगैरह करी है या आगे कॉलेज में पढ़े हैं उनको अच्छे से पता होगा। बाकी पहली बार ये इसमें लाया जा रहा है, जो स्कूलिंग एजुकेशन के अंदर सेमेस्टर लागू किए जा रहे हैं। इसमें क्या होगा, हर 6 महीने में एग्जाम होंगे। अब देखो, पहले जो हमारा ईयरली सिस्टम था उसमें क्या था कि बच्चा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में पढ़ रहा है और मार्च में पेपर दे रहा है। क्योंकि कौन पढ़ेगा यार, चल ऐसे ठीक है। वो जनवरी फरवरी में 2 महीने रट्टे लगाता है, पढ़ता है, पास हो जाता है। अब क्या होगा कि कुछ बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनको क्या होता है कि टीचर है, गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, उसमें जुलाई अगस्त में आपको फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर पढ़ाया। अब एंड तक उसको किसी स्कूल में रिवीजन नहीं हो पाता है, नहीं पढ़ पाते, कोर्स सिलेबस पूरे नहीं होते, तो क्या होगा, लास्ट में जाके वो बच्चा उनको भूल जाएगा। नेक्स्ट ईयर में अब उसके बाद में वैकेशन छुट्टी आ जाती है 2 महीने की, फिर बच्चा फिर खेलने लग जाता है। अब गया 11th क्लास में कहीं एडमिशन लेने, किसी प्रिंसिपल टीचर ने उससे कोई क्वेश्चन पूछ लिया 8th क्लास उससे पहले चैप्टर का, वो तो भूल गया। तो क्या हुआ कि अब 6 महीने में कि जो हमारा सिलेबस को टुकड़ों में बांट दिया कि आप उतना पढ़ो, उसको फोकस दो, पूरा उसको अंडरस्टैंड करो, समझो, और समझने के बाद आप क्या करो कि उसका एग्जाम दीजिए और पास हो जाइए। तो सेमेस्टर वाइज सिस्टम चलेगा, आप हर 6 महीने में सेमेस्टर दोगे और पास हो जाओगे। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और बढ़िया एक चीज़ हमारे पास आई है जिसे बोलते हैं हम फॉरेन लैंग्वेज, मतलब कि विदेशी भाषा। हम 10वीं क्लास में किसी बच्चे को जापानी सीखनी है, चाइनीज सीखनी है, रशियन सीखनी है, अमेरिकन सीखनी है, तो वो लैंग्वेज सीख सकता है, जिससे क्या होगा, हमको इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छी जॉब मिल सकती हैं। हम ट्रांसलेटर बन सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो बड़े बड़े ऑफिस हैं या होटल इंडस्ट्रीज़ है या हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज़ है उसमें जाकर हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं, हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि फॉरेन लैंग्वेज आएगी, उसके अलावा बाकी हमारी सारी चीज़ें सेम रहेगी। और इसमें सबसे बड़ा चेंजेस क्या आया है कि हमारी 8वीं बोर्ड बिल्कुल हटा दी गई है और 10वीं बोर्ड भी। पहले क्या कहीं पर 5th क्लास की बोर्ड लग रही है, कभी 8th क्लास की बोर्ड क्लासेस लग रही हैं, फिर 10th क्लास की बोर्ड क्लासेस लग रही हैं और फिर 12th की। तो अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें क्या करा है कि सब में से बोर्ड का सिस्टम हटा दिया गया है। ओनली 12th क्लास में, ओनली 12th क्लास में एक बार ही आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन लिए जाएंगे। तो आज हमने नई शिक्षा नीति पढ़ाई है आपको, जिसके अंदर जो नया फॉर्मूला आया है गवर्नमेंट ने 5+3+3+4। तो इसमें हमने आपको सबसे पहले फर्स्ट में फंडामेंटल बताया था, जिसमें 9 एग्जाम है, बच्चा 3 साल प्ले स्कूल में जाएगा, 2 साल फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड में जाएगा। इसके बाद में हमने आपको 3 ईयर का बताया था प्रिपरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर क्या होगा कि एग्जाम होना शुरू हो जाएगा। इसमें बच्चा 3, 4th और 5th क्लास पढ़ेगा, एक्टिविटीज क्लासेज होंगी और लैंग्वेज होगी और एक मदर लैंग्वेज इसमें पढ़ाई जाएगी। अब इसके बाद में मिडिल सेक्शन आएगा, नेक्स्ट वन 3 इयर्स का, जिसके अंतर्गत आपको 6, 7, 8 3 क्लास आप पढ़ेंगे और इसमें कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी, वोकेशनल टीचिंग जो मैंने आपको बताया था, उसके अलावा मैथ, साइंस और आर्ट्स स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ में एक इंडियन लैंग्वेज जैसे संस्कृत, उर्दू या कोई भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद में 10th क्लास का हमने बताया था ईयर सेकेंडरी, जिसमें आप क्या होगा, हमने आपको बताया था 9 स्ट्रीम होगा, मल्टीपल स्ट्रीम होगा और इसमें सेमेस्टर सिस्टम आ गया और क्रिटिकल टीचिंग भी इसमें करवाई जाएगी कि नई नई चीज़ को क्रिएट करना बच्चों को। और सबसे बड़ी बात कि इसमें से बोर्ड सिस्टम हटा दिया गया है। तो आज हमने आपको नई शिक्षा नीति पढ़ाई है और इसमें पहले 9 एग्जाम, यहाँ पर एग्जाम स्टार्ट होंगे और यहाँ पर आपका इंडियन लैंग्वेज और नया क्या जोड़ दिया, फॉरेन लैंग्वेज। हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप वॉच कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। और ये जो हमने शिक्षा नीति की वीडियो बनाई है, अभी हमने यहाँ पर 12th तक बताई है, इसका पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 आएगा, जिसके अंदर हम कॉलेज सिस्टम के बारे में बताएंगे, जिसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस किया है, जैसे MPhil को हटा दिया गया है या फिर डिग्री डिप्लोमा जो सिस्टम है वो हमारे पार्ट 2 में आएगा। तो प्लीज़ आप पार्ट 2 को भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा चैनल देखने के लिए और आप नई नई शिक्षा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।